हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बीलिंगुआ इंग्लिश क्लासेस। दिस इज़ मनोज चौधरी और ये टेस्ट पेपर है तीसरा, यानी थर्ड टेस्ट पेपर। दो मैं पहले दे चुका हूँ आपको और इसमें भी नियर अबाउट 25 क्वेश्चंस हैं और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की उम्मीद और बढ़ जाएगी, आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। या तो आप वोकेशनल इंग्लिश दे रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं या फिर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और एक बात और मैं आपको बताऊं, अगर आप टेस्ट पेपर हल करेंगे और टेस्ट पेपर के साथ साथ आप चलेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, तो सफलता के चांसेस और बढ़ेंगे। और हाँ, एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो चलिए देखते हैं अपना टेस्ट 3। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पे देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ए और बी पहले दे रखा है, तो ये दो लोगों के बीच में कन्वर्जेशन है, उसके बाद ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ए क्या कहना चाह रहा है। तो पहला है डैश देयर डैश डेस्क। सो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन है और सिंगल क्वेश्चन है, डबल क्वेश्चन नहीं है। और यहाँ पे जो डेस्क है ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो हम सिंगुलर ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखेंगे। सो सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पे इज, क्योंकि सिंगुलर के साथ यही रेलिवेंट है। सो इज देयर, अब लगाएंगे इसके आगे आर्टिकल, और जैसा कि आप सब जानते हैं एन तो दूसरे कंडीशन में लगता है, तो यहाँ पे लगेगा ए। सो पहला हो गया इज और ए, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं बी क्या कह रहा है। बी कह रहा है यस डैश इज, यानी कि यस डैश इज, यानी कि अब वो बताएगा यहाँ पे प्लेस बताएगा, तो अब यहाँ पे लग जाएगा हमारा देयर। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर है, इज देयर आर डैश, और रिप्लाई में आता है यस देयर इज। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। अगेन ये ए और बी के अंदर कन्वर्जेशन है और इसके अंदर ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डैश देयर 3 स्टीरियोस इन द लिविंग रूम। उसके बाद बी जो है रिप्लाई करता है नो देयर डैश। सो स्टूडेंट्स, अगेन ये सिंगल क्वेश्चन है, डबल वर्ड वाला क्वेश्चन नहीं है, वाट वेयर वाला नहीं है, सिंगल वाला है। अब यहाँ पे जो बात हो रही है प्लूरल की बात हो रही है, यानी कि 3 स्टीरियोस की बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे प्लूरल के हिसाब से हम क्वेश्चन रखेंगे। सो जैसा कि आप सब जानते हैं प्लूरल की हम क्वेश्चन में क्या रखते हैं, हम रखते हैं आर, ठीक। यहाँ पे आ गया आर। अब इसका जो रिप्लाई आ रहा है वो क्या रहा है, नो देयर डैश। अब स्टूडेंट्स, जब ये बी वाला इसको रिप्लाई कर रहा है तो नो का मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव जो है क्वेश्चन वर्ड आएगा या फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। सो पहला आ गया आर देयर 3 स्टीरियोस इन द लिविंग रूम, नो देयर। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आरंट, ठीक है। वो पूछ रहा है क्या यहाँ पे 3 स्टीरियोज हैं लिविंग रूम में, रिप्लाई आता है नहीं, यहाँ पर नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक सिंगल फ्रेज सिंगल सेंटेंस है, ठीक। इज देयर डैश एप्पल इन द बैग। सो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे बस हमें आर्टिकल प्लेस करना है। सो स्टूडेंट्स, आर्टिकल में आपने एक रूल पढ़ा होगा, जब कोई भी नाउन वोवेल से स्टार्ट होता है, यानी कि AEIOU, सो हम ए का यूज़ नहीं करते, हम एन का यूज़ करते हैं, ओके। सो यहाँ पे आएगा एन, बी इज द करेक्ट आंसर। सो ये क्या होगा, इज देयर एन एप्पल इन द बैग, क्या बैग के अंदर एक एप्पल है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देयर डैश 4 डैश ऑन द सोफा। सो अब देखते हैं एक एक करके, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो वुमेन से रिलेटेड है, यानी कि कुछ ना कुछ ये पूछना चाह रहा है कि क्या यहाँ पे 4 विमेन है, ओके। सो ये जो है प्लूरल हमारा जो है प्लूरल की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया। सो देयर के साथ हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे हम देयर आर, क्योंकि क्वेश्चन देयर आर 4 डैश ऑन द सोफा। सो देयर आर और उसके बाद लग जाएगा यहाँ पे आपका विमेन, ठीक है। सो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी इस हिसाब से करेक्ट है क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है। सो विमेन की जो स्पेलिंग प्लूरल में होती है वो ऐसे ही है, तो लगता नहीं आप सबको पता होगा, वहाँ पे आ जाता है WOMEN। सो देयर आर 4 विमेन ऑन द सोफा, यानी कि सोफे पे 4 औरतें बैठी हुई हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, देयर डैश 1 बैग देयर डैश 3 बैग्स। सो देखिए 2 फ्रेजेज हैं, ठीक, और ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक। सो एक एक करके हम देखते हैं। सो देयर 1 बैग देयर 3 बैग्स, यानी कि हम अगर दूसरे वाले फ्रेज को ध्यान से देखें तो उसमें इससे जो है डिसएग्रीमेंट है, यानी कि पहले वाला जो फ्रेज है उसके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा। सो अब नेगेटिव आएगा, उसके हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब कैसे लेनी है, ठीक, नेगेटिव में। तो देखिए यहाँ पे 1 बैग की बात हो रही है, यानी एक बैग की बात हो रही है, ठीक।
सो एक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे नेगेटिव में, हम आर तो यूज़ कर नहीं सकते, अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इज, और इसकी नेगेटिव क्या होगी, इजंट, ठीक है। देयर इजंट वन बैग, यहाँ पे कोई एक बैग नहीं है, देयर डैश 3 बैग्स, ठीक। अब यहाँ पे प्लूरल आ गया और पॉजिटिव है, ठीक। सो यहाँ पे क्या आएगा आर, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि देयर इजंट वन बैग, यहाँ पे एक बैग नहीं रखा है, यहाँ पे 3 बैग हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है ये, देयर डैश 3 टेलीफोन्स बट डैश इजंट आ कुकर, ठीक। सो अब इसको देखिए, हमें हर एक क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत होती है उसे फिल करने से पहले। यहाँ पे इसका आप कंट्रास्ट समझिए, इसका आप मीनिंग समझिए। यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में कोई बात कर रहा है, किसी का यानी रिप्लाई दे रहा है, फिर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन पास करी जा रही है, ठीक। तो क्या कहना चाह रहा है, अब देखिए इसके बीच में बट लग रहा है, ठीक, और नेगेटिव लग रहा है, यानी कि दोनों ही सेंटेंस जो है एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे हैं, यानी दूसरा वाला जो है पहले वाले से डिसएग्री कर रहा है, ठीक। सो इसके अंदर हम चलिए देखते हैं क्या लगेगा, देयर डैश 3 टेलीफोन्स, यानी कि 3 टेलीफोन्स की बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी या फिर जो यहाँ पे वो लगेगी वर्ब की जो सपोर्टिंग फॉर्म होती है वो लगेगी प्लूरल के हिसाब से, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर आर 3 टेलीफोन्स, ठीक। अब बट आ गया, बट डैश इजंट आ कुकर, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जब नेगेटिव लग गया सो बस हम प्लेस को जो है यहाँ पे रेलिवेंट रखेंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी को इसमें रख के देखते हैं, देयर आर 3 टेलीफोन्स बट देयर इजंट आ कुकर, यानी कि यहाँ पे 3 टेलीफोन रखे हुए हैं लेकिन यहाँ पे कोई भी कुकर नहीं है। स्टूडेंट्स अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। सो इस यहाँ पे जो हमारे पास जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस आप देखिए, और जो क्वेश्चन है वो है डैश एनी मैन इन द हॉल। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे MEN है, यानी कि प्लूरल फॉर्म की बात हो रही है, आदमियों की बात हो रही है। सो उस हिसाब से ही हम जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक। सो देखिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, और यहाँ पे जो आर देयर है, देयर जो डिनोट कर रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये, सो उसको डिनोट कर रहा है। सो आर देयर एनी मैन इन द हॉल, सो क्या कह रहा है, क्या इस हॉल के अंदर आदमी हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अगेन ये ए और बी के अंदर कॉन्वर्जेशन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये ऑप्शन का पार्ट नहीं है, ऑप्शन अलग से दे रखे हैं और आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है, ठीक। तो देखिए डैश देयर मैनी माइस इन द हाउस, फिर रिप्लाई में आता है नो देयर डैश। अब देखिए जब बी वाले का जो रिप्लाई आ रहा है नो आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव आएगा, ठीक। सो पहले क्वेश्चन पूछ रहा है, सो यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, सो हम लगाएंगे आर। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, वो कैसे, आर देयर एनी माइस इन द हाउस, क्या इस घर के अंदर कुछ चूहे हैं। फिर इसके बाद रिप्लाई आता है नो देयर, अब यहाँ पे लगाएंगे आरंट, नहीं यहाँ पे नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कह रहा है, डैश देयर डैश चेयर्स इन द क्लास। तो एक एक करके ऑप्शन पढ़िए, आर ए आर सम आर देयर आर एनी। ऑप्शन डी है करेक्ट है। अब देखते हैं ऑप्शन डी करेक्ट कैसे है। तो देखिए चेयर्स की बात हो रही है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अंदर हम जानते हैं, हम प्लूरल के हिसाब से रेलिवेंट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो है आर, आर देयर, ठीक। अब चेयर से पहले हम एनी रखेंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो ए और दानी लगाते हैं, हम एनी लगाते हैं, ठीक। सो ये आ जाएगा आर देयर एनी चेयर्स इन द क्लास, क्या इस क्लास के अंदर कुर्सियां हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट, यस देयर आर डैश चेयर्स बट देयर आर नॉट डैश डेस्क। सो जब इस तरह के आपको जो सेंटेंसेस है लंबे, इनमें कंफ्यूजन लगा करे, आप सबसे पहले ऑप्शंस को बढ़ा कीजिए, ठीक। तो देखिए सम और एनी से ही ये बनेगा, और ऑप्शन ए है जो करेक्ट है। अब देखते हैं किस हिसाब से करेक्ट है। यस देयर आर सम चेयर्स, हाँ यहाँ पे कुछ कुर्सियाँ हैं, ठीक। बट देयर आर नॉट डैश डेस्क, ठीक। देयर आर नॉट एनी डेस्क, यहाँ पे कुछ कुर्सियाँ हैं लेकिन यहाँ पे कोई भी मेज नहीं है, कोई भी डेस्क नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अगेन इट्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन ए एंड बी, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। डैश इज देयर इन द बेडरूम, देयर डैश 2 बेड्स, 3 टेलीविजन एंड कबोर्ड्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगेन सबसे पहले नजर मारिए क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें इसका कंटेक्स्ट समझना है, यानी कि ये दोनों लोग किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, आप कितने भी आप कमांड कर लीजिए ग्रामर पे किसी पे, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ इज आ रहा है, ठीक। अब इस यहाँ पे इज है और यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, ठीक।
अब लेकिन इससे पहले यहाँ पे ब्लैंक दे रखे हैं, यानी कि अब ये डबल क्वेश्चन होगा, ठीक। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। किस हिसाब से, यहाँ पे वॉट रख के देखते हैं, वॉट इज देयर इन द बेडरूम, यानी कि बेडरूम के अंदर क्या है, ठीक। अब जो रिप्लाई आता है वो क्या आता है, देयर डैश टू बर्ड्स, यानी कि ये सारा जितना ये मैटर है हमारा, जो भी ऑब्जेक्ट है ये है प्लूरल, प्लूरल के हिसाब से हम यहाँ रख देंगे आर, सिंगुलर होता है इस रख देंगे। सो इसे देखते हैं एक बार, व्हाट इज देयर इन द बेडरूम, बेडरूम के अंदर क्या रखा है, देयर आर, यानी कि यहाँ पे 2 बेड है, 3 टेलीविजन एंड सो ऑन। ना क्वेश्चन नंबर 12 अगेन द कॉन्वर्सेशन ए और बी में, और ABCD ऑप्शन दे रखे हैं। सो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। डैश बुक्स डैश देयर अंडर योर डेस्क, बी है देयर डैश 1। सो अगेन इसका कंटेक्स्ट समझते हैं, सारे ऑप्शंस पे एक बार नज़र मारते हैं। हाउ मैनी आर, हाउ मैनी, इसमें आपको टाइम लग सकता है 1 मिनट 2 मिनट आप लीजिए, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब देखते हैं किस तरीके से। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, डैश बुक्स डैश देयर अंडर योर डेस्क, ठीक। यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक। सो क्वांटिटी हम किससे बताते हैं, हाउ मैनी, हाउ मच से, ठीक। सो यहाँ पे क्या आ गया, हाउ मैनी, कितनी बुक्स, ठीक। अब बुक्स के लिए उसके बाद हमें एक हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी यहाँ पे। सो जो ऑब्वियस सी बात है, प्लूरल की बात हो रही है तो आर लगाएंगे। हाउ मेनी बुक्स आर अंडर योर डेस्क, तुम्हारी डेस्क के अंदर कितनी बुक रखी हैं, रिप्लाई आता है, अब देखिए 1 है तो सिंगुलर की बात हो रही है, सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे जो है बी फॉर्म लग जाएगी, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, कुछ भी कहिए आप इसको। देयर इज 1, ठीक है। कितनी बुक्स हैं, यहाँ पे एक ही बुक है, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, देयर आर डैश सैंडविचेस बट देयर डैश एनी चिप्स। अब देखिए अगेन सबसे पहले नजर मारिएगा, सारे ऑप्शंस पे आपको नजर मारनी, क्योंकि इसका आपको कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। सम आरंट एनी आरंट, सम आर एनी, ठीक। सो ऑप्शन ए है जो करेक्ट है। अब देखते हैं ऑप्शन ए जो है करेक्ट किस हिसाब से है। तो क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या कह रहा है, देयर आर डैश सैंडविचेस बट देयर आर डैश एनी चिप्स। सो स्टूडेंट इस तरह के हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो इसका अगेन हमको कंटेक्स्ट समझना है, मतलब कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक। अगेन इसमें 4 ऑप्शन है, एक एक करके देखते हैं। सम आरंट आर, एनी आरंट, सम आर, एनी आर। सो ऑप्शन ए जो करेक्ट ऑप्शन, आप समझते हैं क्यों ये करेक्ट है। देयर आर सम सैंडविचेस, ठीक। यहाँ पे कुछ सैंडविचेस तो हैं। अब देखिए यहाँ पे बट लग गया, तो इसका मतलब ये अब आगे नेगेटिव की बात करेगा, ठीक। अब क्या है, बट देयर आरंट एनी चिप्स, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे अगर सिंगुलर होता तो क्या लिखते हैं, इजंट, बट यहाँ पे है एनी चिप्स, यानी प्लूरल की बात हो रही है। सो देयर आर सम सैंडविचेस बट देयर आरंट एनी चिप्स, यहाँ पे कुछ सैंडविचेस हैं लेकिन यहाँ पे कोई भी चिप्स नहीं है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 अगेन ए बी के अंदर ये कॉन्वर्जेशन है, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, इसे ऑप्शन से इसका कोई मतलब नहीं है। ए और बी 2 लोग हैं, कुछ भी मान लीजिए, आयुष मान लीजिए, इधर बादल मान लीजिए, ठीक। सो ए और बी के अंदर कॉन्वर्जेशन है, क्या कह रहा है, डू यू हैव एनी डैश, नो आई डोंट बट आई हैव डैश ग्रामर बुक्स। सो अगेन ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम ऑप्शंस पे जो है वो एक गो थ्रू करेंगे, इस पे नज़र मारेंगे। तो क्या है, डिक्शनरी एनी, अ डिक्शनरी सम, डिक्शनरी सम, फिर लास्ट में क्या है, डिक्शनरीज एनी। ऑप्शन सी है जो करेक्ट आंसर। अब देखते हैं कैसे, डू यू हैव एनी डिक्शनरीज, ठीक है, क्या तुम्हारे पास डिक्शनरीज हैं, ठीक। रिप्लाई में क्या आता है, आई नो आई डोंट, मेरे पास नहीं है, बट आई हैव, ठीक। अब क्या आएगा, सम, मेरे पास कुछ ग्रामर की बुक्स हैं। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एनी के बाद सिंगुलर ही आता है, नहीं, एनी के बाद प्लूरल भी आता है, ठीक। वो एक से ज़्यादा डिक्शनरी की बात कर रहा है, और यहाँ पे जिसमें भी सिंगुलर है वहाँ पे आप देखिएगा, जिसमें भी सिंगुलर है वहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो इसके लिए रेलिवेंट नहीं बैठ रहा, क्योंकि यहाँ पे सम ही आएगा। सो इस हिसाब से ऑप्शन सी ही जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 15 चलिए पढ़ते हैं। देयर इज डैश फोटो ऑफ डैश टीचर्स। देखिए ऑप्शन देखिए, सम 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 एनी एनी सम। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। अब वो कैसे है, देयर इज, अब देखिए सिंगुलर की बात हो रही है, ठीक है, देयर इज अ फोटो, ठीक, यानी कि देयर इज अ फोटो, यहाँ पे एक फोटो है ऑफ, ठीक, सम टीचर्स, यानी कुछ टीचर्स की, यानी कि यहाँ पे एक फोटो है कुछ टीचर्स की। बहुत सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ गो थ्रू नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अब देखिए हाउ मेनी से शुरू हो रहा है, ठीक। हाउ मेनी यानी कि अब ये डबल क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वांटिटी में पूछ रहा है। खाली अगर ये यहाँ तक होता आर तक तो हम इसे सिंगल क्वेश्चन कहते हैं, आर देयर इन द कबर्ड, ठीक है। लेकिन अब ये हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी डैश आर देयर इन द कबर्ड। तो देख इसके एक एक करके वो देखते हैं ऑप्शन। ग्लास ऑफ ग्लासेस, ग्लास ग्लासेस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लासेस, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे आर लग रहा है, सो ऑब्वियसली जो हमारा नाउन होगा, जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वो होगा प्लूरल। ठीक, बाकी देखिए सिंगुलर है, अभी ऑफ है, इतना रेलिवेंट नहीं, सबसे ज़्यादा जो रेलिवेंट और करेक्ट आंसर है ग्लासेस। हाउ मेनी ग्लासेस आर देयर इन द कबोर्ड। आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ऑफ ग्लासेस भी लगा के दिखा देता हूँ आपको। हाउ मेनी ऑफ ग्लासेस, अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं बना, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17th। इन आवर गार्डन देयर इज डैश ह्यूज पाइन ट्री एंड देयर आर बुशेस। सो इसको सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। पहला जो है इस जब आ रहा है तो उस हिसाब से जो बी फॉर्म होगी, जिसे हम इज आर एम या फिर हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, वो सिंगुलर के हिसाब से होगी। और उसके बाद ह्यूज पाइन, ठीक, एंड देयर आर बुशेस, यानी बुशेस है तो ये अब प्लूरल की बात हो रही है। ठीक, तो इसमें जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है तो सिंगुलर के हिसाब से ही यहाँ पे हम आर्टिकल को लगाएंगे। इन आवर गार्डन देयर इज अ ह्यूज पाइन ट्री, ठीक, देयर इज अ ह्यूज पाइन ट्री एंड देयर आर, ठीक है, डैश बुशेस, बहुत सारे उसकी बात हो रही है। अ लॉट ऑफ जो है हम यहाँ पे प्लूरल के लिए यूज कर रहे हैं। सो देयर इन आवर गार्डन देयर इज, यानी हमारे गार्डन में एक बहुत बड़ा जाइंट पाइन ट्री है और यहाँ पे बहुत सारी बुशेस का मतलब होता है झाड़ियाँ, बहुत सारी झाड़ियाँ भी हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18th स्टूडेंट्स, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसको तो आपको सॉल्व कर ही देना चाहिए। इज देयर डैश गार्डन। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें लगते तो ये आसान है, बहुत से लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स, ये लगा देंगे इज देयर अ गार्डन। ठीक, अब स्पोकन में तो चल जाएगा, कोई भी इतना नोट नहीं करेगा, बट टेक्निकली ग्रामेटिकली यहाँ पे हमें यूज़ करना है एनी। ठीक, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। वो इसलिए जब हम किसी भी चीज़ के बारे में पूछ रहे होते हैं तो वो हम ना तो उसमें ए का यूज़ करते हैं काफ़ी बार, और ना ही हम फिर दा का यूज़ करते हैं। ठीक, हम जनरली जैसे पूछते हैं ना इज़ देयर एनी, यहाँ पे कोई गार्डन है तो ये कोई जो है यहाँ पे एनी है। ठीक, इज़ देयर एनी गार्डन। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19th क्या कह रहा है। देयर, अब देखिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी ऐसे, इसका मतलब इज देयर इज डैश ओपन फायर इन द लिविंग रूम। ठीक, सो ऑप्शन सी है, बहुत ये करेक्ट आंसर है, बहुत ही आसान है। सिंपली हमें इसके आगे आर्टिकल लगाना है, यानी ए एंड द। अब देखिए जो भी नाउन जो है ए आई ओ यू वोवेल से शुरू होता है, वहां पे हम ए नहीं लगाते, वहां पे लगाते हैं देयर इज एन ओपन फायर इन द लिविंग रूम। ठीक, ना क्वेश्चन नंबर 20th। सो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देयर आर डैश बिग कबर्ड्स इन द किचन। ठीक, अब एक एक करके ऑप्शन देखते हैं, आ सम एनी, या फिर इसकी देखिए तीसरा तो उसमें दे नहीं रखा है, तो तीनों में से करना है, बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर है सम। ठीक, देयर आर सम बिग कबर्ड्स इन द किचन, यानी किचन के अंदर कुछ बहुत बड़ी कबर्ड्स हैं। और यहाँ पे हम एनी का, आपके कंफ्यूजन के लिए मैं बता दूं, अब एनी लगा के हम देखेंगे, बहुत सौ कंफ्यूजन होता है, एनी लगा सकते हैं, देयर आर एनी कबर्ड्स। ठीक, लेकिन फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनता, तो क्वेश्चन ये है नहीं, दैट्स वाई सम इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज, चलिए ये था हमारा टेस्ट पेपर 3। कैच यू गाइज।